हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और हमने चाय भी पी ली थी इस टाइम तक, और जैश भी स्कूल के लिए रेडी था बिल्कुल नहा धो के। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या लेके जाओगे लंच में, तो उसने कहा कि मम्मा पिज़्ज़ा लेके जाऊँगा। तो मैं आ गई थी उसके लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। हमेशा तो मैं जब भी ये बनाती हूँ ना, तो मैं बैटर डाल के तवे पे उसके ऊपर से अलग से प्याज टमाटर डालती हूँ। बट आज पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने बैटर में ही प्याज टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। तो टेस्ट तो सेम वही था, बट देखने में ना लुक थोड़ा अलग लग रहा था। तो बस यहाँ मैं अभी जैश के खाने के लिए दे दूँगी, जो अभी ब्रेकफास्ट में खा के चला जाएगा, और बाद में मैं उसके लंच के लिए बनाऊँगी। तो इसमें से ना काशवी भी खा लेगी, काशवी खा लेती है ऐसी ऐसी चीज़ें। बच्चों को ना कुछ अलग से दो ना, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी जैश के लंच के लिए बनाने के लिए, जो लंच में लेके जाएगा ना, तो उसके लिए बनाने के लिए आ गई थी। वैसे ना अभी रोटी सब्जी भी मैं बनाऊँगी, बट उसको नहीं लेके जानी थी, तो उसके लिए मैंने ये बना दिया था। तो यहाँ बस मैं जैश के लंच के लिए पैक कर दिए थे, मैंने शायद 6 पीस पैक करे थे। तो ये सारे नहीं खाएगा, तो ये जैश कहता है कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स भी मांगते ना, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि अगर वो शेयर भी करे तो भी उसके खाने के लिए सही बच जाए। फिर यहाँ बस ये चले गए थे जैश को स्कूल में छोड़ने के लिए। मैं आ गई थी किचन में हमारे लिए खाना बनाने के लिए, जो हम खाएंगे, क्योंकि हमें इतना ये पिज़्ज़ा या फिर इडली वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पसंद। तो हम अपना रोटी सब्जी खाएंगे। सब्जी भी मैंने बना ली थी, बट मुझे सच बताऊं ध्यान नहीं है कि क्या बनाई थी, क्योंकि ट्यूसडे का व्लॉग है, और आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ आज फ्राइडे है। यहाँ मैंने आकाश जी का खाना लगा दिया था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम थे। फिर सीधा 1:30 बजे की क्लिप है, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी और दीदी आते टाइम ना खुद ही समोसे ले आई थी, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। जब दीदी बैठी थी ना, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं कुछ शूट करूँ। तो यहाँ बस दीदी जाने लगी ना, मुझे एकदम से ध्यान आया, मैं भाग के फ़ोन लेके आई। तो जो वाइट सूट वाली है ना, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, मतलब सबसे बड़ी वाली है। तो दीदी यहाँ ना कुछ काम से आई थी, तब दीदी घर पे आ गई थी मिलने के लिए। क्योंकि हो सकता है आप में से कोई लोग सोचे कि दीदी राखी के लिए आई थी, तो राखी के लिए दीदी दोबारा आएंगी, अभी ऐसे ही मिलने के लिए आ गई थी, फिर दीदी चली गई थी। फिर ये उनके जाने के बाद की क्लिप है। जो बड़ी वाली दीदी ना, जो चाय पी रही थी ना, तो एकदम से कुछ लेने के लिए झुकी, या पता नहीं समोसे या क्या, तो एकदम से सारी चाय ना यहाँ पे चद्दर पे ही गिर गई थी। तो यहाँ मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर हटा रही थी, क्योंकि देखो आप देख सकते हो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना, तो कितनी अच्छे से मेरे गद्दे सेफ है। बेडशीट मैट्रेस प्रोटेक्टर सब गंदा हो गया। इसके ऊपर एक बेडशीट और थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मैं बच्चों को या किसी को भी कुछ खाने के लिए देती हूँ ना, एक बेडशीट अलग से स्प्रेड करती हूँ। तो वो बेडशीट और जो बेडशीट बेड पे बिछी हुई थी वो, और मैट्रेस प्रोटेक्टर सब गंदा हो गया था। तो यहाँ मुझे सब चेंज करना था, थोड़ा सा पिलो कवर भी गंदा हो गया था। तो मैंने ये बेडशीट वगैरह हटाई ना ऊपर से, तो मैंने देखा मैट्रेस ना यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है। तो ये मैंने देखा ना, तो यहाँ पे ये जो एज होती है, जहाँ से जॉइंट होते हैं दोनों ये प्लाई, तो यहाँ से थोड़ा नुकीला हो रहा था। तो मैं यहाँ पे टेप लगा दूंगी, क्योंकि दोबारा मैं इसको ऐसे इग्नोर करके वापस रखूँगी तो हो सकता है और ज़्यादा इसमें गद्दे में कट आ जाए। तो बस इसको मैं साथ साथ ठीक कर दूँगी। और अब बच्चों के पूरे मज़े हो रहे हैं। जैसे छुट्टी भी होती है ना, तब भी मैं थोड़ा ना ये जो बेडशीट वगैरह है थोड़ा लेट ठीक करती हूँ, क्योंकि इन बच्चों को ना बड़े मज़े आते हैं बेड्स पे जंप करने में, इधर उधर कूदने में। तो अभी इनको मैं कह रही थी बेटा थोड़ी देर साइड हो जाओ, मुझे और भी काम है। तो बस मैं अभी यहाँ ये गद्दे पलट दूंगी, क्योंकि टाइम टू टाइम ना इनको भी इधर उधर करते रहना चाहिए, कि जो हेड वाली साइड होती है उसको फुट की तरफ कर दे, और जो लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड में कर दे, तो गद्दे सही रहते हैं। फिर यहाँ मैं बेडशीट निकाल रही थी, तो मैं जैश से पूछ रही थी जैश कौन सी निकालूं। तो जैश कह रहा था मम्मा डोरेमोन वाली। तो काशवी भी आई है कहने के लिए कि मम्मा ये वाली बिछानी है। बस यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और बच्चों को थोड़ी देर शांति से बैठा दिया। तो ये ना एक बुक लेके बैठे हैं, तो जैसे उसमें से काशवी को बर्ड्स वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ ना मैं जब भी ये चादर बिछाती हूँ, तो मेरे चादर का साइज़ आपने देख लिया कितना छोटा है। अगर मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी तो बार बार हटेगा, तो मैं यहाँ नोट लगा देती हूँ। फिर यहाँ ना जैश ना कुछ स्टेप्स करके दिखा रहा है। आज ये 13 का व्लॉग है ना, जैसे तो 14 तारीख को, मतलब 14 अगस्त को जैश के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है। तो जैश के स्कूल में जौन से गाने पे उसको परफॉर्म करना ना, ये आप देख लो, इस वाले गाने पे परफॉर्म करना है, तो मुझे करके दिखा रहा था। फिर यहाँ मैंने साथ साथ मशीन लगा दी थी, जो बेडशीट वगैरह गंदी हुई थी ना, तो मैंने दोनों ही बेड की बेडशीट चेंज कर दी थी। तो मैंने साथ साथ मशीन लगा दी थी। यहाँ ना फ्लावर्स आए हुए थे आज बहुत सारे, मैं मॉर्निंग में शूट करना भूल गई। तो फिर ये यहाँ मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, काफ़ी सारी बेडशीट वगैरह थी। फिर मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने सूट पहना हुआ था ना, वो चेंज कर लिया था। कुछ ही सूखे हुए कपड़े थे, मैं यहाँ ले आई थी। कह रही है मम्मा बनाएगी। मम्मा बनाएगी। कौन बनाएगा पका के काशवी दम रोटी? क्या खाना? क्या चीज? खाना खाना होगा। क्या खाना?
2-3 दिन से ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। कुछ तो बच्चों की छुट्टियां हो जा रही है, ऊपर से काम इतना ज़्यादा हो जाता है। मैंने आज मॉर्निंग में भी मशीन लगाई थी, फिर शाम को भी कपड़े धोए, तो मैं भी गीली हो गई थी। तो मैं यहाँ नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में। अभी मुझे खाना वाना भी बनाना है, तो बस उसी में मैं लेट हो रही थी, इसीलिए 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि 2-3 दिन से ना टाइम ही नहीं लग रहा। मैं शूट कर रही हूँ बट उसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए बिल्कुल शांति चाहिए, और बच्चे हैं ना घर पे, तो टाइम ही नहीं लग पा रहा और कुछ काम भी नहीं खत्म हो रहा। मैं ना वॉइस ओवर कर सकती हूँ जब दोपहर में बच्चे सोएं, बट जब बच्चे सोते ना उस टाइम भी इतना सारा काम रहता है कि टाइम ही नहीं लगता। ये सीधे फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि 14 अगस्त की। आज जैश के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, तो यहाँ मैं जैश के फेस पे अपने देश का तिरंगा बना रही थी। वैसे स्कूल वालों ने नहीं कहा था कुछ भी बनाने के लिए, पर मैं अपनी तरफ से बना रही थी। तो यहाँ पे हर बार ना जो भी कलर मैं अप्लाई कर रही थी, उसके बाद मेरे को ब्रश वॉश करके और पोंछनी पड़ रही थी, तो उसके लिए मैं बार बार उठ रही थी। और काशवी ना मेरे पीछे पीछे घूम रही थी कि मम्मा मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो। बट अभी मुझे लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। जैश को भी मैंने रेडी करा है और काशवी को भी। तो कभी कभी ना इनको सुबह मॉर्निंग में आलस आता रहता है, तो ये अपना फ़ोन वगैरह देख रहे थे, तो मैं आ गई थी यहाँ जैश को रेडी करने के लिए, ताकि जब मैं इनको रेडी कर दूँ उसके बाद ये इनको संभाल ले और मैं अपना खाना वाना आराम से बना लूँ। तो बस यहाँ इसके जैश के फ्लैग लगा के मैं चली जाऊँगी सीधे किचन में। मैं जैश को कह रही थी कि जैश आज अपने लंच में ना कुछ भी ट्राई कलर का ले जाओ। जैसे लास्ट ईयर मैंने जैश के लंच में ट्राई कलर की इडली बना के दे दी थी, और आज मैं इसको कह रही थी कि बेटा हलवा पूरी सब्जी बना देती हूँ, जैसे ऑरेंज कलर का हलवा हो जाएगा, और खीर बना दूंगी, वाइट कलर में खीर हो जाएगी, और पूरी मैं पालक वाली पूरी बना दूंगी तो ग्रीन कलर में हो जाएगी, और सब्जी साथ ले जाना। बट बच्चा है, उसको अपने पसंद का खाना लेके जाना होता है। मैंने उसको कई बार कहा बट वो नहीं माना, तो वो बोला कि मम्मा मुझे तो आलू वाले सैंडविच लेके जाने हैं लंच में। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने ना मॉर्निंग में बॉईल कर लिए थे, मुझे पता था कि घर पे ब्रेड रखे हैं तो ये हो सकता है सैंडविच मांग ले, तो मैंने आलू पहले ही बॉईल कर लिए थे कि अगर मान गया तो मैं सब्जी बना दूंगी और सब्जी पूरी दे दूंगी, अगर नहीं मानेगा तो सैंडविच बना दूंगी। तो यहाँ बस मैंने इसमें ऑयल में हल्का सा जो राई होती है वो डाली है, और कड़ी पत्ता, प्याज, और बस हल्दी नमक डाल दूंगी। और उसके बाद आलू मैंने बॉईल करके पहले ही रखे हैं, उनको मैश करके और इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें ना थोड़ी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि जैश हरी मिर्च नहीं खाएगा, तो बिल्कुल ज़रा सी डाली है। और अगर जब ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट बनता है ना, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट में भी पूरा टाइम लगता है खाना वाना बनाने में। फिर उसके बाद दोपहर में मुझे दोबारा से कुछ और लंच की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर मॉर्निंग में कुछ अच्छा से प्रॉपर सब्जी रोटी बन जाती ना, तो दोपहर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। बट अभी मॉर्निंग में वो नहीं माना जैश, तो यहाँ पे मैं उसकी पसंद का बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैश्ड आलू, जो अब प्याज अच्छे से पक गई थी ना, सारा मसाला भुन गया था, तो जो बॉईल करे हुए आलू थे और मैश कर दिए थे मैंने पहले ही, उनको डाल दिया था। यहाँ पे उनको अच्छे से मिक्स कर रही थी, और हल्का जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको फिर से मैश कर रही थी। मैं इसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद जो ब्रेड है ना, उनके जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो कट कर दूँगी, क्योंकि जो किनारे वाली ब्रेड होता है ना, जैश वो बिल्कुल नहीं खाता, चाहे वो चाय में डिप करके खानी हो, चाहे ऐसे सैंडविच खाने हो, वो किनारे बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर दे दूँगी ना तो खाएगा ही नहीं। तो यहाँ मैंने किनारे कट कर दिए थे। बस इन ब्रेड को ना अच्छे से सेक दूँगी, सेकने के बाद काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं ना थोड़े एक्स्ट्रा ही सैंडविच बनाऊंगी, ताकि बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, क्योंकि जैश को रेडी करने में ना काफ़ी टाइम चला गया। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि दोबारा मैं सब्जी रोटी वगैरह बनाने बैठूँ इनके लिए, क्योंकि ये 9 बजे ये जाते हैं और 8 बजे जैश जाता है, तो बहुत सारा काम फैल जाता है घर में। और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, सिर्फ ये खाना बनाने का काम नहीं होता। तो मैं एक्स्ट्रा ही बना लूँगी ताकि हम भी यही खा लें। जैश का लंच रेडी था। जैश ने कहा था मम्मा मैं 3 सैंडविच लेके जाऊंगा, बट मैं उसको ना हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। काशवी ने ना जैश को देखा जब से कि उसने फेस पे कलर लगाया हुआ, तो काशवी भी जिद कर रही थी मम्मा मेरे भी लगाओ, बट मैं अपने काम में बिजी थी। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने बैठी थी, अभी चाय गर्म थी, तो मैं यहाँ साथ साथ कलर ले आई थी। कितने चाय ठंडी होगी, मैं काशवी के भी लगा दूंगी। हो गया? यहाँ नहीं, बस इसको हाथ मत लगाना, गीला हो जाएगा, ठीक है? दिखाओ पापा को, दिखाओ काशी।
यहाँ ना मेरा कुरियर आ गया था, आकाश जी ने मेरे लिए क्रॉक्स ऑर्डर करी थी। यही सेम क्रॉक्स ना लिबर्टी की हैं ये भी, और हम रोहतक गए ना, वहाँ के लिबर्टी के शोरूम में भी हमने सेम क्रॉक्स देखी थी, वहाँ ही 1000 रुपीज़ की थी। तब हमने नहीं ली, फिर इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, तो ऑनलाइन थोड़ा कम प्राइस पे थी, एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता। फिर ये 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और काशवी को मैंने सुला दिया था, क्योंकि काशवी की तबीयत ठीक नहीं है, और ये जो शाम को कपड़े धोए थे ना वो सूखे ही नहीं थे, तो उनको भी मैंने यहाँ डाल दिया था। और ये और कपड़े मेरे लिए धोने के लिए रेडी थे, क्योंकि आज काशवी के लग रहे थे लूज मोशन। तो सुबह मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी उससे पहले ही, मीन्स के जो कपड़े हम ओढ़ते हैं ना उनको मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था, तो उसी टाइम काशवी की तबीयत ख़राब होगी, तो ये सारी बेडशीट और जो ब्लैंकेट है सब गंदा हो गया। मैं इसको साथ साथ वॉश करने डाल देती अगर घर पे सरफ़ होता, तो अभी सरफ़ नहीं था तो मैं उनको कुछ कर नहीं सकती थी। और मुझे आज पार्लर पे भी जाना था, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि काशवी को संभालने में रह रही थी, बार बार उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं कहीं नहीं जा पाई। तो एकदम एंड टाइम पे मैं आ गई थी किचन में चावल बनाने के लिए। तो अभी मैं नमकीन चावल बना रही थी। वैसे मैंने सुबह इनसे पूछा था कि दोपहर में क्या बनाऊं, तो ये बोले अगर तू जाएगी ना तो कुछ मत बनाना, मैं बाहर से ही खा लूँगा, मैं देख लूँगा कुछ भी। बट अब मैं कहीं गई नहीं, तो मैं एकदम 12:30 बजे का ही टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ चावल बना रही थी, और इतनी देर में ये आ गए थे। जैश को मैंने कितनी अच्छे से रेडी करके स्कूल में भेजा था, और अब इसकी कंडीशन देखो। ये आया ना स्कूल से तो अपने लिए छोले कुलचे लाया था, तो आते ही बोला मम्मा मेरे लिए ये डाल दो, तो यहाँ जैश के लिए मैंने छोले कुलचे डाल दिए थे, और यहाँ चावल भी बन के रेडी थे। मैं चावल में ना हल्दी नहीं डालती, अगर नमकीन चावल हो ना तो मुझे बिना हल्दी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर वो थोड़े स्पाइसी वाले हों तो मैं उसमें हल्दी डाल लेती हूँ। और आज चावल काफ़ी अच्छे बने थे, बिल्कुल भी नहीं बचे। और ये शाम की क्लिप है, दोनों बच्चे सो के उठ गए थे, और काशवी सोई थी ना, उससे पहले मैंने काशवी को मेडिसिन दे दी थी, और उठी तब मैंने काशवी को बनाना दे दिए थे। और सिर्फ एक बार की मेडिसिन में काशवी बिल्कुल ठीक हुई थी, उसके बाद मतलब दोबारा इसने लूज मोशन वाली प्रॉब्लम इसके साथ नहीं थी। फिर उसके बाद शाम को हम चले गए थे पार्लर पे, बच्चों को बनाना वगैरह खिला के हम चले गए थे पार्लर पे। मेरी सिस्टर इन लॉ का ही पार्लर है, तो वहीं पे चले गए थे, मैं दोनों बच्चों को ले गई थी। और आके मैं नहा धो ली थी, और जो कपड़े थे ना ब्लैंकेट वगैरह था सुबह धोने के लिए रखा था, वो भी मैंने धो दिया था, क्योंकि आते टाइम मैं सरफ ले आई थी, और आते ही सबसे पहले ना पार्लर से आई तो मैंने सबसे पहले मशीन ही लगा दी थी, और मैं भी नहा धो ली थी। और यहाँ बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया था, पूरी और सब्जी, क्योंकि आज मेरे साथ मिस्टेक हो गई। जैश ने ना मुझसे, मैंने उससे पूछा था बेटा क्या बनाऊँ खाने में, तो जैश ने कहा था मम्मा प्याज टमाटर की चटनी, और मेरा ध्यान पता नहीं कहा था, मैंने बना दी आलू की सब्जी। मेरा बस माइंड में यूँ था कुछ ऐसा बनाऊँ जो झटपट बन जाए, तो मैंने बस ये जीरा आलू बना दिए थे। तो मैं बनाते बनाते एकदम से मुझे ध्यान आया, तो मैंने सोचा कि मैं पूरी बना के दे देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि आटा तो मैंने रोटियों का ही गूंदा था, पूरियों का नहीं गूंदा था। बट बच्चों को दी ना, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से पेट भर के खाना खाया। और यहाँ जैश को नींद आ रही है, क्योंकि वैसे भी इसको खाना मैं खिलाती हूँ ना अपने हाथ से, तो कुछ इस वजह से भी अपसेट है। और आज रात हो रही है, शायद 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो और नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं बच्चों को 6:30-7 बजे तक खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हमारे लिए रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि आकाश जी को ना पूरी और परांठे वगैरह कम ही पसंद है, ये रोटी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ मैं इनके लिए और अपने लिए रोटियाँ बना दूँगी। और घी भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और ना आज क्या हुआ कि मैं जो हमारा जो चिमटा है ना वो लेने लगी ना, तो वो गंदा हो रहा था। किस चीज़ से गंदा हो रहा था मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस वजह से मैं यहाँ पे कपड़े से रोटियों को सेक रही हूँ, जैसे तवे पे ही सेकते हैं ना, उससे सेक रही हूँ। वैसे रोटियों को कहते हैं ऐसे ही सेक के खाना चाहिए, जो हम डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे सेकते हैं ना, वो हेल्थ के लिए सही नहीं रहता, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं तो डायरेक्ट फ्लेम पे ही सेक लेती हूँ। बस आज ही किसी कारण से मैंने ऐसे कपड़े से सेका है। यहाँ बस मैं इनके लिए खाना लगा दूँगी। और सच बताऊँ किस वजह से मैं ऐसे सेक रही हूँ, क्योंकि हमारे ना जो बर्तनों का रैक है, उससे ऊपर वाली स्लैब, मतलब सेकंड जो सबसे ऊपर स्लैब है, उस पे वहाँ पे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। तो इन्वर्टर में पानी शायद हमें डाले हुए 1.5-2 महीने हो गए, हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया हो, बट उस पे से अब तक पानी टपकता रहता है। ये ना वही कपड़े हैं जो मैंने आके धोए थे ना, पार्लर से आके धोए थे, तो बाहर सुखा नहीं सकती रात का टाइम, और बारिश कभी भी आ सकती है, तो सिर्फ ब्लैंकेट मैंने यहाँ डाल दिया है, और जो बाकी कपड़े हैं वो मैंने एक तरफ रख दिया। यहाँ आप देखो कि क्या होता है, जो बैटरी का पानी टपकता है ना, उसकी वजह से मेरे बर्तनों की क्या कंडीशन हो गई है, वही दिखाने के लिए मैं आपको आई हूँ किचन में। ये बर्तनों का रैक है ना, अभी मैंने ऐसे रख दिया, पहले ये दूसरी तरफ था। तो यहाँ ये पतीला है ना, देखो इसके ऊपर बैटरी का पानी पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से निशान पड़ गया, और ये हटते नहीं है। पहले तो थोड़े बहुत थे, और ये 2-4 दिन से ना फिर ज़्यादा हो गए। यहाँ मेरे फ्रिज का भी बिल्कुल सारा का सारा पेंट हट गया एक तरफ से। और यहाँ पे जो कोटिंग है ना, इस पर अगर हाथ लगाओ तो करंट भी लगता है, क्योंकि हो सकता है ये जो पेंट जो फ्रिज पे हो रखा
हो, इसकी वजह से करंट वगैरह नहीं लगता। अगर इस पर हाथ लगाते ना तो हल्का हल्का करंट भी लगता है। यहाँ रखा हुआ है मेरा जो इन्वर्टर और बैटरी है, तो बैटरी का पानी ना सारे दिन टपकता रहता है। ये न्यूज़पेपर भी ऊपर से फट गया। और ये पहले मेरे जो बर्तनों का रैक है ना, सामने की तरफ था, तो मैंने 2-3 दिन से ना ऐसे रख दिया है इस वाली तरफ, ताकि इस पर पानी ना पड़े। बट फ्रिज का तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो तो वहीं पे ही रहेगा। यहाँ ग्लास पे भी देखो दाग पड़ रहे हैं। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।